बच्चों, इस सीरीज़ में हम इंटरनेशनल जीके ओलंपियाड 2025 के लिए टॉपिक्स देखेंगे। मैं एक एक करके सभी टॉपिक्स कंप्लीट करवाऊंगा इस सीरीज़ में। तो ये होगा क्लास 5 के लिए, लेवल 1 के लिए। हम आज फर्स्ट लेक्चर में देखेंगे आवर बॉडी एंड हेल्थ। आवर बॉडी एंड हेल्थ में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि सेल सबसे बेसिक यूनिट जो होती है, जहाँ से हमारी बॉडी बनती है, जिससे हमारी बॉडी बनती है, उसको देखते हैं। सबसे पहले सेल होता क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल को बेसिक यूनिट, लाइफ की बेसिक यूनिट कहा जाता है। लाइफ मीन्स लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स कौन कौन हो सकते हैं? ट्रीज, एनिमल्स, ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन्स, बैक्टीरियाज, फंजाई, ये सभी लिविंग बींग्स होते हैं। और एंड अदर थिंग्स, ठीक है, ऑल द लिविंग थिंग्स। सो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। बेसिक यूनिट मीन्स सेल इज लाइक ब्रिक्स। जैसे कि हमारे घर में ब्रिक्स होती है, एक एक ब्रिक जोड़ करके हम वॉल्स बनाते हैं और वॉल्स से पूरा घर बन जाता है। उसी तरह से सबसे छोटी यूनिट जो कि फंक्शंस करती है, वो होती है सेल, है ना, ह्यूमन बॉडी, है ना, लिविंग बॉडी। हम अभी ह्यूमन बॉडी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सेल सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, यानी कि बहुत सारे सेल, सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल, एक ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, यानी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। और ग्रुप ऑफ सिमिलर tissues which performs single function, यानी कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ जो कि मिल करके एक सिंगल फंक्शन प्ले करते हैं, उन्हें बोल देते हैं ऑर्गन। वो मिलकर, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। सिमिलर टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल स्किन के टिश्यूज़ होंगे, स्किन टिश्यूज़ वो मिलकर के स्किन ऑर्गन बना देते हैं। सिमिलरली हार्ट के टिश्यूज़ होंगे, वो मिलकर के हार्ट ऑर्गन बना देते हैं। इसी तरह से सेल्स होते हैं, सेल्स मिलकर के, सिमिलर सेल्स मिलकर के टिश्यूज़ बनाते हैं, और सिमिलर फंक्शन करने वाले टिश्यूज़ मिलकर के एक ऑर्गन बना देते हैं। और ऑर्गन्स विच परफॉर्म्स सिमिलर फंक्शंस, विच परफॉर्म्स अ सिंगल फंक्शन collectively are called organ system। मतलब ऑर्गन सिस्टम क्या होता है?
जो बहुत सारे ऑर्गन्स हो गए, ऑर्गन 1, ऑर्गन 2, ऑर्गन 3, सभी मिलकर के एक सिंगल फंक्शन अपना कर रहे हैं, वो हुए ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जांपल डाइजेशन, डाइजेशन इज अ फंक्शन। तो डाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए, डाइजेशन फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से ऑर्गन, अलग अलग ऑर्गन, स्टमक, सबसे पहले तो माउथ होता है, माउथ, फिर इंटेस्टाइन, फिर लीवर। इतने सारे ऑर्गन्स मिल करके सिंगल फंक्शन करते हैं, तो ये सब मिल करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। इस तरह से ये होते हैं ऑर्गन सिस्टम्स। ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से होते हैं हमारी बॉडी में? Every function you can imagine is performed by an specific organ system. Okay. For example, हम सबसे पहले देख लेते हैं डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम। फंक्शन क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम का? डाइजेशन, ठीक है, जो कि अल्टीमेटली क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है हमारी बॉडी को। तो डाइजेशन इसका फंक्शन है। इसमें ऑर्गन्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? इसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, सबसे पहले माउथ, जहाँ से हम खाने को, फूड को हम इंटेक करते हैं, ठीक है, उसको ओरल कैविटी, उसको हम ओरल कैविटी में क्या क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स, टीथ, टंग, ये सभी क्या करते हैं, टंग टेस्ट का सेंस करवाती है, ठीक है, और सैलिवरी ग्लैंड्स सलाइवा सिक्रीट करता है ताकि फूड को हम मैश कर पाएँ, है ना, चीव कर पाएँ, और टीथ भी उसको चीविंग का काम करते हैं। तो ये सब मिल करके उसको, फूड को डाइजेशन के लिए ब्रेक करते हैं, उसका चीविंग करते हैं, उसको मैश बनाते हैं। फिर उसके बाद वो स्टमक में किसके थ्रू जाएगा, एक ऑर्गन होता है जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, उसका नाम है ईसोफेगस, ठीक है। उसके थ्रू फूड कहाँ जाता है, स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, और एनस के थ्रू स्क्रीट आउट हो जाता है। और अदर ऑर्गन्स कौन कौन से इसमें हेल्प करते हैं? लीवर हेल्प करता है, गॉल ब्लैडर हेल्प करता है, ठीक है, पेनक्रियास हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सभी कौन से ऑर्गन्स हुए? डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं एक ये चीज़ भी ध्यान देना कि डिजीजेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपको यह नाम याद रखने हैं इनके। सबसे पहले क्या हो सकता है? इनडाइजेशन। फिर क्या हो सकता है? डायरिया,
जिसे हम लूज मोशन भी कहते हैं। डाइजेशन, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, मतलब ठीक से स्टूल का पास ना होना, ठीक से पॉटी का पास ना होना, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन। फिर डिसेंट्री, डिसेंट्री इज अ टाइप ऑफ डायरिया जहाँ पर कई बार ब्लड भी आता है पॉटी में। फिर लीवर से रिलेटेड हेपेटाइटिस मीन्स स्वेलिंग इन लीवर, ठीक है। नेक्स्ट पेनक्रियाटाइटिस मीन्स स्वेलिंग इन पेनक्रियास। नेक्स्ट गॉल स्टोन, मतलब गॉल ब्लेडर में स्टोन का फॉर्मेशन हो जाना। फिर सिरहोसिस मीन्स लीवर का डैमेज, लीवर डैमेज होना। फिर पेप्टिक अल्सर मीन्स अल्सर इन स्टमक और इंटेस्टाइन्स, इंटेस्टाइन सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा ये, ठीक है। और रेक्टम कैंसर, इतनी चीज़ें याद रख लो आप। नेक्स्ट हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन है रेस्पिरेशन। ऑर्गन्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? लंग्स, नोज, ट्रेकिया मतलब विंड पाइप, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकस एंड इतने नोज, लंग्स, ट्रेकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ठीक है, इतने ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। और डिजीजेस कौन सी हो सकती हैं? न्यूमोनिया, ठीक है, कॉमन कोल्ड भी यहीं इन्फेक्शन होता है ना, इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन वगैरह। लंग कैंसर भी हो सकता है। ब्रोंकाइटिस मीन्स स्वेलिंग ऑफ ब्रोंकस, ठीक है। एक और अगर आपको याद रखना है तो आप रख सकते हो एल्वियोलाई,
एल्वियोलाइज। ओके, नेक्स्ट ऑर्गन हम देखेंगे सर्कुलेटरी ऑर्गन, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका फंक्शन क्या होगा? सर्कुलेशन ऑफ व्हाट? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड transportation of oxygen, which is also called O2, and carbon dioxide, which is also called CO2. ठीक है, don't confuse with the brackets with C. Okay, O2 and CO2. And transportation of nutrients, ठीक है। organs involved, the major organ is heart, second one is blood vessels, ठीक है। हम चीज देखते हैं, there are 3 types of blood vessels, 3 types of blood vessels, which are artery, which carries pure blood with oxygen, blood which carrying oxygen, and veins which carries impure blood or blood with carbon dioxide. And third one is capillaries, which supplies blood to small tissues. तो सब आर्टरीज जो होंगी हमें दिखती नहीं है, वो डीप थोड़ा हमारे टिश्यूज़ में, हमारे मसल्स में थोड़ा डीप होती है। वेन्स हमें दिखती हैं, जो ऊपर ब्लड वेसल्स जो हमें दिखती है ना, जिसे हम नसें बोलते हैं, वो ब्लड वेसल्स वो होती है वेन्स, जो हल्का ग्रीन कलर की दिखती है। और फिर कैपिलरीज को हम देख सकते हैं हमारी आईलिड को जब हम ऊपर नीचे करते हैं, जब एक्सपोज करते हैं तब, या फिर हमारे गम्स में कैपिलरीज होती है। कैपिलरीज बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। उसके बाद हार्ट के बारे में हमको याद रखना है, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट इज 4 चैम्बर्स का नाम आपको भी याद नहीं करना है। तो हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, हार्ट इज अ मस्कुलर organ which pumps blood, ठीक है। हार्ट बीट्स
ठीक है, हार्ट बीट्स 72 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है हार्ट। ओके, इनको कुछ ब्लड वेसल्स के नाम याद रखने हैं, जैसे कि एग्जाम्पल्स ऑफ वेन इम्पोर्टेंट, ब्लड वेसल्स। आर्टरी इम्पोर्टेंट, एओर्टा। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट आर्टरी है जिसका नाम है एओर्टा। ठीक है, वेन, कुछ मेन इम्पोर्टेंट वेन है। वेन का नाम है इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, इम्पोर्टेंट वेन्स हैं, इनके नाम याद रखना है, वेन्स एंड कैपिलरीज, सॉरी आर्टरीज। डिजीजेस देख लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो कॉमन डिजीजेस आपने बहुत सुना होगा, कार्डियक अरेस्ट मीन्स stoppage of heart functions, and heart failure is also an disease of heart. Hypertension means हम जो बोलते हैं हाई बीपी, ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है हाइपोटेंशन मीन्स लो ब्लड प्रेशर। ये कुछ कॉमन, एक होता है पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस मीन्स पेरिकार्डियम एक चीज़ होती है, एक और याद रखो आप, व्हाट इज पेरिकार्डियम, कवरिंग ऑफ हार्ट। हाँ, पेरिकार्डियम इज कवरिंग ऑफ हार्ट, तो उसमें स्वेलिंग होना, स्वेलिंग इन द कवरिंग ऑफ हार्ट। कवरिंग ऑफ हार्ट इज कॉल्ड पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, तो ये हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म। हम देखेंगे एक बार और कि ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है। ब्लड कंपोजिशन, और हम कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ ब्लड। ओके, तो सबसे पहले तो प्लाज्मा, ब्लड इज ए लिक्विड, ब्लड इज लिक्विड। तो उसके दो चीज़ें हो सकती है, एक तो प्लाज्मा हो सकता है और दूसरा हो सकता है ब्लड सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा इज ऑफ 55%, ब्लड इज 55% प्लाज्मा एंड 45% ब्लड सेल्स। प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में लिम्फ वगैरह होता है, ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार देख लो आप, लिम्फ, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्लाज्मा में, ये सारी चीज़ें होती है। और
ब्लड सेल्स कौन कौन से होते हैं? बहुत कॉमन से हैं, आरबीसी। आरबीसी स्टैंड्स फॉर रेड ब्लड सेल्स। सेकेंड WBC। WBC मीन्स वाइट ब्लड सेल्स, ओके। एंड प्लेटलेट्स, स्पेलिंग आप एक बार देख लेना, प्लेटलेट्स, ओके। तो ये सब मिलकर बनाते हैं ब्लड, विच ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ऑल्सो आरबीसी कंटेंस हीमोग्लोबिन, जिसे हम HB के नाम से जानते हैं, हीमोग्लोबिन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ओके। वाइट ब्लड सेल हमारी इम्यूनिटी में काम आते हैं। प्लेटलेट्स हमारे ब्लड को क्लॉट करने का काम आते हैं। जब हमें चोट लग जाती है, ब्लड बाहर आने लगता है, तो वो जब क्लॉट हो जाता है, जब वो ताकि ब्लड वहाँ से ब्लड लॉस होना रुके, ब्लड बाहर आना रुके, वो काम प्लेटलेट्स का होता है। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट हम देखेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज फंक्शन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम? क्या होता है नर्वस सिस्टम? जो हमारा ब्रेन होता है, जो हमें सेंस मिलते हैं, हम जो बॉडी को कंट्रोल करते हैं, तो नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है? कंट्रोल बॉडी, ठीक है, टू कंट्रोल बॉडी। कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं? ऑर्गन्स इन्वॉल्व, सबसे मेजर ऑर्गन ब्रेन, ठीक है, जहाँ पर सारी प्रोसेसिंग होती है। इट इज़ अ CPU ऑफ आवर बॉडी। एंड स्पाइनल कॉर्ड, इट इज़ सेमी CPU, ठीक है। बहुत सारे काम, बहुत सारे प्रोसेसिंग यहाँ पर भी होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड नर्व्स which carries the signal to the brain from our hands to from our legs, है ना, from our fingers, from our stomach, हर जगह से दूर दूर से ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाती है, और ब्रेन से सिग्नल हर जगह पहुंचाती है, जहाँ से हम फंक्शंस करते हैं। चलना होगा, ठीक है, उठना होगा, हमें मूव करना होगा कुछ, ठीक है। ये वो सारे फंक्शंस ब्रेन करवाता है थ्रू नर्व्स, ठीक है। और अब हम देखेंगे डिसीजेज ऑफ नर्वस सिस्टम। सबसे पहले स्ट्रोक, याद रखना, ब्रेन हेमोरेज, meningitis. Stroke is like some dysfunction in the nerves, okay, some type of dysfunction of brain, okay, जिससे कि हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होती है, बॉडी मूव करने में और बहुत सारे फंक्शंस करने में प्रॉब्लम होती है। और ब्रेन हेमरेज इज द रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, कि जो ब्रेन में ब्लड वेसल्स हैं उनका टूट जाना, फट जाना और वहाँ से ब्लड निकलना, जिससे कि ब्रेन को फंक्शन करने में प्रॉब्लम होती है। मेनिंजाइटिस इज द meninges is the covering of meninges is the covering
of brain, and the swelling in covering of brain is called meningitis. ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड में ट्रॉमा हो जाना, टूट जाना स्पाइनल कॉर्ड का, है ना, फ्लूइड वगैरह बाहर निकल जाना, तो उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सेंसरी सिस्टम। सेंसरी सिस्टम का फंक्शन क्या है? टू रिसीव senses, to receive senses. Which type of senses? Hearing, okay, vision, ठीक है, touch, smell and taste। ओके, हम ऑर्गन्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें हियरिंग, फॉर हियरिंग, चाहिए यहीं देख लेते हैं। ऑर्गन्स इन्वॉल्व फॉर हियरिंग, ईयर्स, हमारे कान से हम सुनते हैं, सुनना मीन्स हियरिंग, हियरिंग फ्रॉम ईयर्स, कानों से हम सुनते हैं। विजन, विजन मीन्स देखना, फ्रॉम आईज। टच फ्रॉम स्किन, ठीक है। स्मेल फ्रॉम नोज, ठीक है। टेस्ट फ्रॉम टंग, ठीक है। आपको याद रखना है कि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ये हो गया सेंसरी सिस्टम। फिर हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शन क्या होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का? टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ऑर्गन्स कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे? अच्छा, इसमें टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स होंगे, एक होंगे मेल ऑर्गन्स, ठीक है, वो होगा पेनिस, टेस्टिस। टेस्टिस आर टू in number, okay, testes। and female organs, female organs are vagina, ovaries, ovaries are also two in number, and uterus, uterus is also called womb, ठीक है, जहाँ पर बेबी प्रेगनेंसी में रहता है, डेवलप होता है, बड़ा होता है, वो होता है यूट्रस या फिर वूम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन क्या होगा?
टू eliminate waste product, ठीक है। यहाँ पर ऑर्गन्स इन्वॉल्व कौन से हैं? kidneys, sorry for the writing, kidneys, ureters and bladder and urethra, ठीक है। ये होते हैं कॉमन डिजीजेस। कॉमन डिजीज कौन सी हो सकती है? किडनी स्टोन और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, UTI, ओके।